जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने करीब 1 बजे पाकिस्तान के 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक किया था, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे जाने की खबर है। तीनों सेना ने मिलकर पाकिस्तान पे की गई इस स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था। यह नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों के पहलगाम आतंकी हमले में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही अब इस नाम के ट्रेडमार्क के लिए जंग छिड़ गई है। उद्योगपतियों में होड़ लगी है कि इस नाम को अपना कैसे बना लिया जाए, अपने नाम इसका ट्रेडमार्क कैसे कर लिया जाए, ताकि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मुनाफा कमाया जा सके। और इस मुनाफे को कमाने के लिए सबसे पहला नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सबसे पहले ट्रेडमार्क आवेदन दायर किया था। भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के कुछ घंटे बाद ही इन्होंने क्लास 41 के तहत ऑपरेशन सिंदूर के लिए क्या ट्रेडमार्क का आवेदन किया था। ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेडमार्क लेने का मतलब है कि रिलायंस इस नाम को अपने बिजनेस के लिए, फिल्म, वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए रिजर्व करना चाहता है, ताकि अब इस नाम पर भी मुनाफा कमाया जा सके। दरअसल पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और 90 के करीब आतंकियों को ढेर भी कर दिया गया। लेकिन अब इस नाम को लेकर एक अलग ही जद्दोजहद देखने को मिल रही है, क्योंकि रिलायंस के साथ साथ 3 और लोग चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेडमार्क इन लोगों को मिल जाए, ताकि इसे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विस, फिल्म एंड मीडिया प्रोडक्शन, लाइव परफॉर्मेंसेस और इवेंट्स, डिजिटल कंटेंट डिलीवरी और पब्लिशिंग, कल्चर एंड स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया जा सके। रिलायंस के अलावा मुंबई के निवासी मुकेश चेतराम अग्रवाल, रिटायर्ड भारतीय वायुसेना अधिकारी ग्रुप कैप्टन कमल सिंह और दिल्ली के वकील आलोक कोठारी ने ये आवेदन दिए थे। ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में भारत के सीमा पार सैन्य हमले को दर्शाता है, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। सिंदूर शब्द ये बलिदान और वीरता की पारंपरिक भारतीय भावनाओं को भी उभारता है, जिससे ये शब्द और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन ये लोग इस शब्द को, खास तौर पर मुकेश अंबानी, रिलायंस वाले, इस शब्द को फिल्मों, मीडिया, लाइव परफॉर्मेंसेस और कल्चर, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इससे अपने बिजनेस को और आगे ले जाना चाहते हैं। अगर रिलायंस को ऑपरेशन सिंदूर का ये जो ट्रेडमार्क है वो मिल जाता है, तो इसके बाद एंटरटेनमेंट और कल्चर एक्टिविटीज के लिए शब्द का इस्तेमाल सिर्फ रिलायंस ही कर सकता है। इस खबर के सामने आने के बाद पत्रकार संकेत उपाध्याय भी लिख रहे हैं कि आपदा में अवसर तलाशती ऐसी गिद्ध नजरें पहचानिए। देखिए कौन लोग ऑपरेशन सिंदूर ट्रेडमार्क कराने पहुंच गए हैं। जब देश ऑपरेशन सिंदूर की वीरता में डूबा था, रिलायंस वाले आपदा में अवसर तलाशने निकल पड़े हैं। सेना के ऑपरेशन की घोषणा होते ही इन भाई साहब ने चट से ट्रेडमार्क के लिए आवेदन ठोक दिया, वो भी सुबह 10:42 के करीब 7 मई 2025 को। क्लास 41 में नाम रजिस्टर करवाने की जल्दबाजी, ताकि फिल्म, वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री बनाकर देशभक्ति की लहर पर सवारी कर सके। जब ऑपरेशन सिंदूर के नाम से देश का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था, रिलायंस वाले चुपके से मौके की तलाश में जुट गए। इन लोगों ने फुर्ती दिखाते हुए ट्रेडमार्क के लिए आवेदन दाखिल कर दिया। रिलायंस ने इस नाम को अपने नाम करने की ठानी, शायद किसी बड़ी फिल्म, वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री के जरिए देशभक्ति की लहर को दिखाने का इनका इरादा हो। जहां देश के लोग वीरता और बलिदान की बातें कर रहे हैं, वहां रिलायंस ने इसे बिजनेस का सुनहरा मौका मान लिया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन पूजा त्रिपाठी भी लिख रही हैं कि गिद्ध भी लाशें ठंडी होने का इंतजार करते हैं, टूट नहीं पड़ते। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखो, ऑपरेशन सिंदूर का एंटरटेनमेंट में ट्रेडमार्क करवा रही, जिस दिन सेना लड़ रही ये पिक्चर बनाने की सोच रही है। देश के तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में मिलकर काम किया है। आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया गया है और ये लोग बिजनेस करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। इस पर पत्रकार अनिल यादव भी लिख रहे हैं कि देश जब मुश्किल हालात में हो तो देश का जवान देश को देखता है, लेकिन व्यापारी सिर्फ धंधा देखता है। मुकेश अंबानी भी सिर्फ धंधे और कारोबार पर फोकस कर रहे हैं। रिलायंस कंपनी ने ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेडमार्क को हासिल करने के लिए भारत सरकार के पास आवेदन किया है। अगर अंबानी की कंपनी को ट्रेडमार्क मिल गया तो ऑपरेशन सिंदूर नाम का उपयोग रिलायंस के अलावा कोई और नहीं कर पाएगा। फिर रिलायंस वाले इस नाम को फिल्म इस पे बनाएंगे और कल्चर प्रोग्राम करेंगे, भावनाएं बेचेंगे और माल कूटेंगे। मुझे लगता है ये ट्रेडमार्क अंबानी को ही मिलेगा। आखिर मित्र
कब काम आएंगे। रिलायंस के इस आवेदन के बाद, हंगामे के बाद, अब रिलायंस ने अपने आवेदन से यू टर्न भी मार लिया है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से मुकेश अंबानी को ट्रोल किया जा रहा है, उसके बाद रिलायंस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेडमार्क करने का कोई इरादा नहीं है। ये एक ऐसा शब्द है जो भारतीय वीरता के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बन चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक यूनिट जियो स्टूडियोज ने अपना ट्रेडमार्क आवेदन वापस ले लिया है, जिसे अनजाने में एक जूनियर व्यक्ति ने बिना अनुमति के दायर किया था। हाँ, वैसे बात तो सही है, बाकी रिलायंस के जो कर्मचारी हैं इतने लापरवाह हो गए हैं कि वो बिना किसी परमिशन के ऐसे आवेदन दायर कर सकते हैं और फिर इसे गलती मानकर पल्ला भी झाड़ लिया जाएगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से आपदा में अवसर ढूंढे जा रहे हैं, उसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।